नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोग बैंडविड्थ देखे थे और डाटा चैनल देखे थे। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडिया। तो हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग को सिलेबस में है कौन कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है। ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट डेटा को कैरी करने के लिए जिस मीडियम का यूज करते हैं उसी को ट्रांसमिशन चैनल कहेंगे या फिर ट्रांसमिशन मीडिया कहेंगे। ये है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमीडिया हम लोग दो कैटेगरी में इसको बांटेंगे, एक गाइडेड मीडिया और एक अनगाइडेड मीडिया। जैसा कि नाम से ही लगता है कि वैसा मीडिया जिसको गाइड का जरूरत पड़ता है उसको गाइडेड बोलेंगे, और वैसा मीडिया जिसको गाइड का जरूरत नहीं है उसको अनगाइडेड बोलेंगे। जैसे गाइडेड मीडिया में किसको शामिल किया गया है, वायर को शामिल किया गया है। इसमें अनगाइडेड में किसको शामिल किया है, वेव को शामिल। वेव किसके थ्रू, वेव चाहे एयर के थ्रू हो, चाहे वाटर के थ्रू हो या फिर वैक्यूम। तो ट्रांसमिशन वेव के थ्रू भी होता है और वायर के थ्रू भी होता है। वायर गाइडेड इसलिए है क्योंकि इसको गाइड का जरूरत होता है, कट सकता है, छड़ सकता है, गल सकता है, टूट सकता है, इसलिए इसको गाइड का जरूरत होता है। तो वायर में हम लोग सिलेबस में है 3 तरह का वायर पढ़ना है। इसमें कौन कौन सा है, ट्विस्टेड पेयर केबल, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल, थर्ड वन पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया वैसा मीडिया जिसके यूज से एक जगह से डेटा को, सिग्नल को दूसरे जगह भेजा जाता है। ट्रांसमिशन मीडिया दो कैटेगरी का है, एक गाइडेड दूसरा अनगाइडेड। गाइडेड के अंदर तुम्हारा किसको शामिल किया गया, वायर को। वायर के लिए 3 मीडिया है, ट्विस्टेड है, कोएक्सियल है और ऑप्टिकल है। हम लोग ट्विस्टेड देखेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल मोस्ट कॉमन यूज होने वाला वायर है ट्विस्टेड पेयर केबल। ज़्यादातर ये यूज में आता है दो डिवाइस को, दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। तो ट्विस्टेड पेयर केबल, इसका नाम ट्विस्टेड क्यों है, क्योंकि ये दो केबल को इस तरह से आपस में ट्विस्ट किया हुआ रहता है, और जिस कारण इस पेयर केबल को ट्विस्ट होने के कारण इसका नाम है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इसको हम लोग ट्विस्ट क्यों करते हैं, अगर ये पैरेलल होता तो क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण इसको ट्विस्ट किया गया। तो सिग्नल को कैरी करने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है उस फील्ड में डेटा को, सिग्नल को भेजा जाता है। उसी फील्ड के हेल्प से सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। अब यहाँ पर है कि अगर ये पैरेलल होता है तो ये दोनों का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये सेम डायरेक्शन में बनेगा, जिसके कारण इस दोनों वायर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे से, यहाँ पर एक दूसरे से कोलिजन हो जाएगा, और कोलिजन होने के कारण सिग्नल क्या हो सकता है, करप्ट हो सकता है। तो ये बहुत, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल का। एक्चुअली में ये जो आपस में जो इसका कोलिजन होता है दोनों का फील्ड को, ये इंटरनल इंटरफ्रेंस कहलाता है। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है,
तो एक्चुअली इसमें सिग्नल का ब्लीडिंग हो रहा है। सिग्नल का ब्लीडिंग मतलब एक वायर से दूसरे वायर के बीच में जब सिग्नल का कोलिजन होता है तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग ऑफ सिग्नल, मतलब सिग्नल का ब्लीडिंग होना। सिग्नल का ब्लीडिंग होता मतलब सिग्नल का करप्ट होना, सिग्नल खराब होना, और ये पैरेलल लाइन में होता है। और ब्लीडिंग ऑफ सिग्नल को ही हम लोग बोलते हैं, टर्म है क्रॉस टॉक। तो इस क्रॉस टॉक को, इस सिग्नल का जो ब्लीडिंग हो रहा है, इस क्रॉस टॉक को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, ताकि इसका जो फील्ड है सेम डायरेक्शन में ना बन करके अलग डायरेक्शन में बने, जिससे कम से कम दोनों के बीच में इंटरफ्रेंस हो सके, उसके लिए तुमको केबल को क्या किया गया है, ट्विस्ट किया गया। तो इसका हम लोग देखेंगे क्या क्या एडवांटेज है ट्विस्ट का। तो ट्विस्ट का एडवांटेज क्या है, सबसे पहले अभी हम लोग क्या देखे थे कि ये केबल बहुत ही सिंपल है। ये केबल पहला सिंपल है और एक केबल बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसको आसानी से हम लोग बहुत इजीली से इसको मोड़ सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल है। अच्छा, इसका क्या है कि जब दो वायर को हम लोग को कनेक्ट करना होता है तो बहुत आसानी से दो वायर को आसानी से हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। ये इजी कनेक्ट होता है, बहुत ही इजी से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। हाँ, इसको जब सिस्टम में जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो बहुत आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इजी इंस्टॉलेशन है इसका, इंस्टॉलेशन, और इसको बाद में मेंटेन करना भी आसान है। इजी इंस्टॉलेशन भी है और इसका मेंटेनेंस भी इजी है। और इसका जो वेट है वायर का, ये बहुत ही कम है। इसका वेट लो वेट का होता है। लो वेट मतलब किसके कंपैरिजन में, हम लोग जो आगे अभी पढ़ेंगे दूसरे केबल के कंपैरिजन में इसका वेट बहुत ही, हम लोग जो ये जो देख रहे हैं इसका बेनिफिट दूसरे केबल के कंपैरिजन में, दूसरे केबल के कंपैरिजन में बहुत ही सिंपल है, फ्लेक्सिबल है। आसानी से दो वायर को, दो सेगमेंट को हम लोग जोड़ सकते हैं, सिस्टम में इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, बाद में इसको मेंटेन कर सकते हैं। दूसरे कंपैरिजन में इसका वेट कम है और सबसे बड़ा चीज़ कि ये जो है तुम्हारा इनएक्सपेंसिव है, ये सस्ता है। ये सस्ता होने के कारण बहुत ज़्यादा ये यूज में लाया जाता है। तो ये इसका हो गया एडवांटेज। अब इसका डिसएडवांटेज भी है। हम लोग इसका डिसएडवांटेज देखेंगे कि ये जो वायर है दूसरे केबल के कंपैरिजन में, इस वायर का जो इसमें जो कॉपर वायर यूज किया गया उसका थिकनेस बाकी से पतला है। तो इसमें जो वायर जो यूज किया गया बाकी केबल से ही इसमें पतला वायर यूज किया गया, जिसके कारण सिग्नल को, मान लीजिए इसमें इस सिग्नल को ले जाना है। अब इस सिग्नल को ले जाने के लिए इसमें जो पतला वायर यूज किया गया है, जिसके कारण ये बहुत लंबे दूरी तक इस सिग्नल को नहीं ले जाया जा सकता है। अब मान लो ये सिग्नल है, इसका थोड़े दूर के ट्रेवल करने के बाद ही ये सिग्नल धीरे धीरे वीक होने लगता है, इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे मान लीजिए ये सिग्नल है यहाँ पर, अब ये जो है कम हो करके, इसका एम्पलीट्यूड कम हो करके ये, और इसके थोड़े दूर के आगे इसके जस्ट जैसे जैसे ट्रेवल करेगा इसका एम्पलीट्यूड और भी कम होते जाएगा। इस तरह से एक समय ऐसा आएगा कि सिग्नल पूरा वीक हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाएगा, तो ये सिग्नल धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा। तो जिसके कारण इसके एक फिक्स सेगमेंट के बाद, और वो सेगमेंट जनरली ट्विस्टेड पेयर केबल में कितना है, 100 मीटर है। 100 मीटर के बाद इसको एम्पलीफाई करने का जरूरत पड़ता है।
एम्पलीफाई करने के लिए मतलब बिल्कुल जैसे ये तुम्हारा ओरिजिनल सिग्नल हो गया, ये धीरे 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 ये तुम्हारा कम होते चला गया। अब इसको फिर से बूस्ट करके फिर से बिल्कुल वही एनर्जी में इसको लाने के लिए इसके बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के बाद इसको एम्पलीफाई का ज़रूरत पड़ता है। और एम्पलीफाई करने के लिए इसमें हम लोग रिपीटर का यूज करते हैं, और रिपीटर का यूज करके इसको बिल्कुल फिर से इसी स्ट्रेंथ में इस सिग्नल को लाया जाता है, फिर से सेम जैसा कि ओरिजिनल था उस तरह से। तो ये इसको रिपीटर लंबे डिस्टेंस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर हमको ले जाना होगा तो उसके लिए हर 100 मीटर के बाद रिपीटर का जरूरत पड़ेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, मतलब इसका एटेन्यूएशन हाई होता है। हाई किस लिए? क्योंकि इसमें जो वायर यूज किया गया है उसका थिकनेस दूसरे केबल के कंपेरिजन में बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसका एटेन्यूएशन हाई होता है। एटेन्यूएशन का मतलब इसका धीरे धीरे जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ही तेजी से गिरता जाता है। तो ये इसका है, इसलिए इस केबल में इसका थिकनेस कम होने के कारण इस वायर का, पिछले क्लास में हम बताए थे कि जिसका क्वालिटी लो होता है, थिकनेस कम होता है, वो बहुत ही लो बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। लो बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है मतलब इसमें हम लोग इस वायर को ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन में हमको एक बार में बहुत सारे सिग्नल को सिमल्टेनियसली भेजना होता है, उसके लिए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होता है। तो इसमें क्या है कि इस वायर के पतला होने के कारण इसका बैंडविड्थ जो होता है लो होता है, इसलिए ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं है। ये इसका हो गया डिसएडवांटेज। तो किसी केस में ये बेनिफिशियल है, किसी में ये डिसएडवांटेज है।